Dealing with a toxic husband can be emotionally draining and challenging. टॉक्सिक हस्बैंड के साथ रहना या इसका सामना करना आपके लिए मेंटली और इमोशनली आपके लिए बहुत मुश्किल, फुल ऑफ चैलेंजिंग होता है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू डील विद टॉक्सिक हस्बैंड एंड टू कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पीरियड से गुजर रही हैं तो वो बातें जिन पर अमल करके आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट और फर्दरनेस ला सकती हैं। आपको ये भी बताऊंगी कि असल में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है और कैसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं। इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या इम्परफेक्शन है, कौन सी डिफेक्ट और कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट को नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगैन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन। यहाँ पे हमारा अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। माशाल्लाह से तीनों बच्चों का लंच प्रिपेयर करना होता है। तो मोस्टली बच्चों की लंच की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चों को लंच में क्या दूँ। तो मैंने 1 वीक की जो है ना शामी है वो बना के फ्रीज़ कर ली थी और यहाँ पे मैं राइस के साथ एक-एक शामी रख के दे रही थी। बच्चे जो है ज़्यादातर वो शामी खा लेते हैं, लेकिन राइस जो है ना लंच में कम ही खाते हैं। कहते हैं मम्मा ठंडे हो जाते हैं और फिर हमें को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा मतलब कि यहाँ सिटी से विलेज में हम लोग रहते हैं तो फिर हम आपको फ्रेश लंच जो है ना वो भिजवा नहीं सकते। तो फिर इसी तरह से आपको पता है भूख लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं बच्चों के जाने के बाद सफाई कर रही थी, रूम का जो मेस क्रिएट हुआ था उसको साफ़ कर रही थी। तो घर के कामों के साथ-साथ चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टॉक्सिक हस्बैंड के रिलेटेड। तो यहाँ पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जो आपके लिए इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली डैमेजिंग होता है। और इसमें आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ अब्यूज़िव होता है, यानी वो गालियाँ देता है, वो बात-बात पर आपको डाँटता है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इन सिंपल वर्ड्स आप पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहता है। मैनिपुलेटिव होता है, यानी कि आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके साथ-साथ नेग्लेक्टफुल भी होते हैं, यानी आपको अपनी ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को नेग्लेक्ट या इग्नोर करते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वेल-बीइंग और आपकी ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अच्छा, अगर आज से कुछ साल पहले जाएँ ना तो बीवी को मार-पीट करना एक आम सी बात थी। मोस्टली हमारी दादियाँ और बहुत से बुज़ुर्ग हज़रात ये बातें हमने उनसे सुनी है कि वहाँ पे जो है ना बीवी को कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, आम बात समझी जाती थी मारना, गाली-गलौज करना। लेकिन आज की जो है ना जनरेशन, जो आज के हस्बैंड हैं, जो इस दौर के हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है या फिर कानून की सख्ती है, कुछ शऊर आ गया है लोगों में, दीनी शऊर भी पैदा हो गया है। वरना ना पहले ज़मानों में घरों में मार-पीट लिटरली आवाज़ें आ रही होती थी। अभी कई जगहों पर, कई घरों में भी ऐसा होते हैं जहाँ पे जितना जाहिल होगा इतना ही अपनी बीवी को मारना-पीटना आम समझा जाता है। इसके साथ-साथ जो जितना इलिटरेट होगा वो इतना कम अक्ल और कम शऊर होगा। वहाँ पे अपनी बीवी को गालियाँ देना, बात-बात पर ताने देना और बीवी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देना और ना ही बीवी को कहीं बाहर लेकर जाना। खुद तो दोस्तों के साथ होटलिंग करते नज़र आएँगे, गपशप, हर तरह पार्टियों में साथ एन्जॉयमेंट, लेकिन बीवी को इस काबिल नहीं समझते कि इसको भी कहीं घर से बाहर ले जाया जाए, कहीं खाना खिलाया जाए। तो ये सारे मर्द इस तरह के नहीं होते हैं, कुछ-कुछ मर्द हैं। मोस्टली लोग ये बात ना समझें कि सारे मर्द इस तरह के हैं, हर मर्द डिफरेंट होता है। यानी कि कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं जो बच्चों का भी ख़्याल नहीं करते, बच्चों के सामने मारना, डाँटना, डपटना, गाली-गलौज करना। ऐसे मर्द ये नहीं देखते कि कितना बुरा असर बच्चों की लाइफ़ पर होगा। और कुछ टिपिकल औरतें जो सासें होती हैं ना, वो भी बच्चों को बस हर टाइम उनके कान भरते रहना कि आपकी बीवी ने ये किया, वो किया।
तो बहुत सारी ऐसी टिपिकल औरतें होती हैं जो छोटी-छोटी बातें जो है ना अपने बेटे को बताकर तलाक तक बात पहुँचा देती हैं और वो भी माँ की बातों में आकर बीवी को ये नहीं समझता। कुछ मर्द तो ये भी कहते नज़र आते हैं कि बीवियाँ तो बहुत सी मिल जाती हैं लेकिन माँ नहीं मिलती। लेकिन जो आपको पता है कि बीवी भी हर कोई आपको पहले जैसी नहीं मिलती। ये मर्द का ख़्याल है कि जी माँ तो ये आपको नहीं मिलेगी, बीवी मिल जाएगी। तो ये एक जाहिलाना सोच है। जो एजुकेटेड और पढ़े-लिखे लोग हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते और कुछ टिपिकल मर्द भी इसी तरह के होते हैं, जो औरतों की तरह हर बात में नुक्ताचीनी करना और बार-बार बातें सुनाकर बाज़ दफ़ा तो जहेज़ का ताना दिया जाता है कि तुम्हारी माँ ने ये दिया है, वो नहीं दिया, हमारे लिए अच्छे कपड़े नहीं दिए। हस्बैंड कहेगा मेरे लिए तो निकम्मे जोड़े दिए हैं। मतलब कि छोटी-छोटी इत इत इस तरह की बातें जो है ना, बात-बात पर बीवी को दुखी किया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं। और तो कई औरतों को तो गरीब होने का ताना मिलता है और कुछ तो रंग को देखकर बहुत ज़्यादा बातें कहेंगे, हमने तुम्हें देखा क्या था, तुम्हारा रंग काला था, तुम्हारी हाइट ऐसी थी। तो जो है जब आप देखने गए तो अपनी आँखें खोल के नहीं देखा था आप, बाद में उसको नेग्लेक्ट करना, ताने देना या उसको बार-बार दुखी करना। तो बाज़ इस तरह के भी मर्द देखे जाते हैं माशरे में जो अगर खर्चे से बचने के लिए बीवी को मेके छोड़ आते हैं और महीनों-महीनों उनका पूछते तक नहीं हैं। और कुछ टिपिकल सासें भी ऐसे कह देती हैं कि अगर मेके में रहने गई है तो इसको खर्चा किस बात का दिया जाए? मेके में किस चीज़ का खर्चा? आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या आपकी बीवी बच्चे का खर्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है? तो बहुत से लोग इस तरह की बातें करते आपको नज़र आएँगे। तो ये जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते लेकिन सारे मर्द इस तरह के नहीं होते जो अपनी बीवी को, अपनी बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बेशक वो कहीं भी जाके रह लेती है लेकिन उसको उसका जो है ना पॉकेट मनी उनको ज़रूर उसको उसका खर्च देते हैं। तो ज़रा-ज़रा से झगड़े पर बीवी को घर से बाहर निकालेंगे, जाओ अपनी मेके, हमारे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। सारे मर्द ऐसे नहीं होते, जिस तरह तमाम औरतें एक जैसी नहीं होती, इसी तरह तमाम मर्द भी एक जैसे नहीं होते हैं। जो समझदार होते हैं, ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवी बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, उनका ख़्याल रखना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी की एप्रिशिएट नहीं करते। बहुत से मर्द ऐसे भी नहीं हैं, कुछ मर्द हैं जो जितना मर्ज़ी बीवी काम कर ले, थक जाएगी, जितना मर्ज़ी मेहनत करेगी, जितनी स्ट्रगल करेगी, तो वो आगे से बोलेंगे कि आपने कोई एहसान नहीं किया, सारी ही औरतें ऐसे करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मर्द हैं भी जो बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, बीवी के घर के कामों में हाथ बटाते हैं और इस चीज़ को नहीं समझते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, अपना काम खुद किया करते थे। लेकिन आज की औरतें टिपिकल सासें और कुछ बहनें भी ऐसे कहना शुरू हो जाती हैं कि हमारा भाई क्यों अब हमारी बीवी के साथ हेल्प करवाए, ये क्यों ज़न मरीद बने। तो इस तरह के सारे घरों का माहौल ऐसा नहीं है, कुछ टिपिकल लोग, कुछ हैं टॉक्सिक लोग जो इस तरह की मतलब सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जो एक औरत को बहुत ज़्यादा दुःख देते हैं। हमारे दीन में तो औरतों को बहुत अच्छे हकूक़ दिए हैं। इस्लाम में औरतों को बहुत आला मकाम दिया है। कुछ इलाकों में तो अभी भी औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है और कई मर्द तो ये समझते हैं कि कुरान में आया है कि मर्द का दर्जा जो है ना बहुत बड़ा है। तो ऐसे मर्द हैं जो ना बादशाह बन जाते हैं, जो जैसे शौहर बीवी पर हाकिम बनता है, तो बेशक कुरान ने बीवी पर फ़ोक़ियत दी है मर्द को, दर्जा बुलंद है लेकिन इस बुलंद दर्जे का मतलब 24 घंटे और 60 साल की ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें आराम नाम की कोई चीज़ ना हो। औरतें अपने घर की, अपने शौहर के कामों के अलावा उसको अपनी सेहत का भी ख़्याल करना होता है और इसके अलावा औरतें जो है ना अपने हस्बैंड के लिए अच्छे कारोबार के लिए दुआएँ करती हैं, दिन-रात स्ट्रगल करती हैं, दुआएँ कर रही होती हैं, उनका इतना ख़्याल करती हैं। आपको पता है कि एक बीवी ऑल टाइम ड्यूटी पे करती है, जस्ट वो टाइम जिसमें स्लीपिंग टाइम होता है, उसके अलावा सुबह से शाम तक कितने छोटे-छोटे काम होते हैं, जो देखने में छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन वो सारा-सारा दिन करते हुए ख़त्म नहीं होने का नाम लेते। तो इसलिए बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ख़्याल करते हैं, लेकिन जो टॉक्सिक मर्द होते हैं ना, वो कह देते हैं कि कोई एहसान नहीं किया, घर में होता क्या है करने को, सारा दिन आराम करती हो, कौन-सा कैसा काम है जो तुमने कर लिया है। तो बात ये है कि टॉक्सिक मर्द कौन-से होते हैं, जो
टॉक्सिक मर्द वो होता है जो अपनी बीवी को इग्नोर करता है, उसकी ख्वाहिशात को इग्नोर करता है, उसके आराम का ख़्याल नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि ये तुमने कोई एहसान नहीं किया हम पर, काम हर औरत करती है, तुम कोई अलग नहीं कर रही, कोई अनोखा काम नहीं कर रही, इस तरह के मर्द। और मर्द वो जो वो अपनी बीवियों का ख़्याल रखते हैं, बहुत अच्छे मर्द भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात हो रही है टॉक्सिक मर्दों की, तो उनमें से कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ अपने रिश्तों का ख़्याल करते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं। जहाँ पे अपने रिश्तों की बात आए तो वहाँ पे अपनी बीवी को कहेंगे कि ये करो, वहाँ पे मेरी बहन को इज़्ज़त देनी है, मेरी माँ का ऐसे ख़्याल करना है। लेकिन जैसे ही बीवी के रिश्तों की बारी आए तो तब कहना मैं नहीं जाऊँगा, मेरा जाना ज़रूरी है, या फिर तुम्हारा, यहाँ तक कि वो कहेंगे तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है, तुमने क्यों जाना है, आराम से बैठो, कोई ऐसा काम नहीं है तुम्हारे बगैर जो हो नहीं सकता। तुम्हारी फ़लाँ बहन नहीं जा सकती, फ़लाँ नहीं जा सकता। तो हर बंदे का हर रिश्ते को रखना ज़रूरी है। इस तरह के हर मर्द ऐसे नहीं होते, कुछ टॉक्सिक मर्द ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को बड़े अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के रिश्तों को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि आपस में मिल-जुल कर रहना, और बहुत सारे मतलब कि औरतों को ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि बहुत सारी बातों को फ़ेस करके ये नहीं घर में बताना है कि मेरे माँ-बाप दुखी होंगे। नफ़सियाती मरीज़ तक बना देते हैं टॉक्सिक मर्द, बार बात पर टोकना-जोकना जो इंसान को अंदर ही अंदर खा रहा होता है, और इस तरह से वो एक मरीज़ा बन जाती है, जो बाज़ार तो आपको ज़िंदा नज़र आ रही होती है, लेकिन अंदर से कमज़ोर और बीमार। आहिस्ता-आहिस्ता वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो चारपाई के साथ लग जाती है। तो इस तरह से है ना, ख़्याल किया करें, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहें। मियाँ-बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर दोनों एक साथ सही नहीं चलेंगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से ये रिलेशनशिप है कि जब 2 मियाँ-बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक एक घर अच्छा घर नहीं चल सकता। तो इस तरह के टॉक्सिक जो मर्द होते हैं ना, उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही वो आपके लिए बोलें, गाली-गलौज करें, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएँ। जैसे ही उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो तो उन्हें बताने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो समझने की कोशिश नहीं करती, तो बस अल्लाह पे छोड़ दें। सब्र से काम लें, अल्लाह ताला के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो आपकी बच्चों इसी तरह से नई से नई वीडियो आप तक लाती रहेगी। बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो को जैसे ही वॉच करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपको पता है एक न्यू व्लॉगर को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफ़िज़।